हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल VVI में। जय हिंद सभी को। आज का टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 हम लोग बायोलॉजी से लिए हैं। टॉपिक नंबर 3 हम लोग कहाँ से लिए हैं? बायोलॉजी से लिए हैं। टॉपिक नंबर 3 हम लोग का कहाँ से? बायोलॉजी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम में पूछता है। कोशिका से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सेल सर, तो चले हम जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका पहले हम लोग जानेंगे कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका में कौन कौन से कोशिका अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, अंतःपदवी जालिका है, लाइसोसोम है, गोल्जी का है, तारकाएँ हैं, राइबोसोम है, राजधानी है। इन लोग के बारे में हम लोग जानेंगे। पादप कोशिका में लवक है। लवक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, 1 प्रकार, 2 प्रकार और 3 प्रकार। हरित लवक, वर्णित लवक, वर्णित। चलिए हम लोग जानते हैं कोशिका के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज किसने किया हम लोग जानेंगे। क्या? कोशिका का खोज। कोशिका का खोज हम लोग जानेंगे। कोशिका का खोज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका का खोज एक मृत कोशिका था और जीवित कोशिका था। कौन था? मृत और जीवित। तो सबसे पहले जानेंगे मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कौन किया? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। चलिए इतना हम जान लिया। अब हम लोग आगे जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका के हम लोग प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रकार जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को मिस मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। 10 से 15 मिनट आपका कोशिका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए प्रकार 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका के कोशिकांग के बारे में। कोशिका के कोशिकांग के बारे में तो जैसे देखिए, ये एक कोशिका है। ये क्या है? एक कोशिका। इसमें बहुत सारे कोशिकांग हैं। बहुत सारे कोशिकांग हैं। बहुत सारे कोशिकांग हैं। बहुत सारे कोशिकांग हैं। तो हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए, कोशिका के केंद्र कोशिकांग के बारे में सबसे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? केंद्रक के बारे में। तो कोशिका का दिमाग, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग या कोशिका का मस्तिष्क, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे। इसका खोज किसने किया? इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इसके बारे में जानेंगे कि केंद्रक करता क्या है, केंद्रक का काम क्या है। ये पूरा कोशिकांग को, पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पूरे कोशिकांग को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे जानेंगे किसके बारे में? सबसे केंद्रक जान लिए, है ना। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, अंतःपदवी जालिका के बारे में जानेंगे, इसके और अन्य कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में? अंतःपदवी जालिका के बारे में। दूसरा हम लोग जानेंगे अंतःपदवी जालिका। अंतःपदवी जालिका अंतःपदवी जालिका के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? अंतःपदवी जालिका के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अंतःपदवी जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम लोग। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चिकनी, इतना याद रखिएगा। एक होता है चिकनी और एक होता है खुरदुरी। ये जानिएगा, एक होता है चिकनी और एक होता है खुरदुरी। एकदम रैपिड फास्ट में जानेंगे, हम लोग फास्ट डिवीजन करेंगे। तो चिकनी का काम क्या है? ये वसा निर्माण करता है। और इसका काम क्या है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम लोग जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि इसका खोज किसने किया, है ना। इसका खोज किसने किया था? अल्टमान ने। अल्टमैन जिसको कह सकते हैं, अल्टमैन इसका खोज किसने किया? अल्टमैन ने। अब इसके बारे में जानेंगे। इसका काम क्या है, यह कैसा है, ये क्या करता है। तो ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। कौन झिल्ली से? यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। और इसके अंदर वाले झिल्ली जो होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी। अंदर वाले झिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली जिसके बोल सकते हैं आंतरिक झिल्ली, इसे किसे जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। हम लोग जानेंगे ऊर्जा गृह क्यों बोला जाता है। क्योंकि कोशिका में जितना भी श्वसन होता है, श्वसन के दौरान जो कोशिका में एनर्जी पैदा होता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से ही, किसकी वजह से? इस माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से ही होता है। इसलिए कोशिका का ऊर्जा गृह इसे कहा जाता है। इसके बारे में आगे जानेंगे।
कि कोशिका कोशिका के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका जब श्वसन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान, माइटोकॉन्ड्रिया जब कोशिका में श्वसन करता है उसके दौरान एटीपी का निर्माण होता है। इसका एटीपी का निर्माण होता है, यही ऊर्जा का स्रोत बनता है, इसलिए कोशिका को ऊर्जा गृह से कहा जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? लाइसोसोम। किसके बारे में जानेंगे? लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डबे। पूरी तरीक़ा से याद कर लेंगे इसको। लाइसोसोम का काम क्या है? जैसे कोई कोशिका मर गया, कोई कोशिका, जैसे कोई कोशिकांग मर गया, कोई कोशिकांग कोशिका के अंदर मर गया, ठीक है, मर गया, तो इसका साफ करने का कौन काम करेगा? जब कोई मरता है तो उसे ले जाने का काम, हटाने का काम, उसका बोलता है ना कि अंतिम क्रिया संस्कार कौन करता है? तो लाइसोसोम करेगा। उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। तो वो कैसे करेगा? इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम होता है। इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम होता है जो मरे हुए कोशिकाओं को, बेकार चीज़ों को खत्म करता है और नष्ट करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या जानते हैं? आत्महत्या की थैली। पूछता है हर एक एग्जाम में, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ये लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम की कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं गोल्जी काय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? गोल्जी काय के बारे में जानेंगे। गोल्जी काय के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग गोल्जी काय के बारे में जानते हैं। इसका खोज किसने किया? सबसे पहले दिमाग में आता है इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज किया कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, इसका खोज किसने किया है? कैमिलो गोल्जी ने खोज किया। तो चलिए आगे बात करिए। इसका काम क्या है? इसका काम है परिवहन करना। जैसे ये कोई कोशिका है ना, तो बाहर से कोशिका में ले जाएगा। इसका काम क्या है? परिवहन करना। कोशिका के अंदर बाहर से परिवहन करता है। गोल्जी काय का काम है? परिवहन करना। इसका कार्य क्या है? परिवहन करना। इसका कार्य क्या है? परिवहन करना। इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस हम लोग किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। गोल्जी काय को। इसका काम ये है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर जाने से रोकना है, ये इसका काम है। कौन है कोशिका के लाभदायक है, हानिकारक है, डिसाइड ये करता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं तारक काय के बारे में। तारक काय के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तारक काय के बारे में। इसका खोज किसने किया सर? तारक काय का खोज किसने किया? तारक काय का खोज किया बोबरी ने। तारक काय का खोज किया बोबरी ने। देखिए कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु कोशिका जो हम लोग में है और एक पादप कोशिका जो पेड़ पौधा में है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, सॉरी कोशिका दो तरह के पाए जाते हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो देखिए ये तारकाएँ जो है, ये तारकाएँ जो है ये केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, मतलब हम लोग में ही पाए जाते हैं। क्या है? केवल हम लोग में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। इसका कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना, है ना। इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। तारकाय के बारे में हम लोग जान लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं रसधानी। रसधानी के बारे में हम लोग जानेंगे। रसधानी नाम से पता चल रहा है रसधानी। ये देखिए ये ऐसा कोशिका है ना, ये ऐसा कोशिका है या फिर ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें? पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन जंतु में भी पाया जाता है। लेकिन जंतु बहुत अल्प मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में जंतु में, और पेड़ पौधों में प्रमुख रूप से बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है ना। और एक निर्जीव रचना। क्या है ये? निर्जीव रचना है, एक निर्जीव रचना है। और हाँ, रसधानी आप लोग देखते होंगे, कोई पेड़ है, जैसे कोई पेड़ है, अगर इसको हम छील देते हैं, इसके कवर को हटा देते हैं, तो एक द्रव्य जैसा कुछ निकलता है। वो किससे निकलता है? रसधानी से निकलता है। छील देने के बाद देखिएगा, आमतौर पे देखिए कि एक पेड़ का अगर चमड़ा, जिसे स्किन कहते हैं, ऊपर वाला सेल वाले सेल मेम्ब्रेन को अगर छील देते हैं तो कुछ पानी जैसे निकलता है। वो किससे निकलता है? वो रसधानी से ही निकलता है। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग ये भी जाने थे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो देखिए हम लोग ये दोनों के बारे में बात करते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो जंतु कोशिका है वो एक झिल्ली से घिरा होता है। किससे? जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक है, और एक जंतु कोशिका है। ये क्या है सर? ये जंतु कोशिका है।
तो ये मात्र एक झिल्ली से घिरा रहेगा। किससे? मात्र एक झिल्ली से घिरा है। लेकिन अगर पादप कोशिका हो, लेकिन अगर ये पादप कोशिका तो ये 2 झिल्ली से घिरा रहेगा। किससे घिरा रहेगा? ये 2 झिल्ली से घिरे रहेंगे। किससे? ये 2 झिल्ली से घिरे रहेंगे। देखिए ये 2 झिल्ली से घिरा है ना। तो देखिए इसमें ये है कि ये जो बाहर वाला है पादप कोशिका में, बाहर वाला को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और ये जो अंदर वाला है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब इसके बारे में इसमें सिर्फ एक ही परत है, देख ही रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही परत है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। जैसे हम लोग अपना स्किन देख लीजिए, मात्र एक ही परत है हम लोग के ऊपर जो है कि कोशिका झिल्ली है। लेकिन पेड़ पौधों में 2 परत होता है। कोशिका भित्ति है जो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, सबसे बाहरी परत है जो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है ना। और ये हम लोग में कोशिका झिल्ली है। चलिए आगे बात करते हैं। जो पादप कोशिका है, ये जो पादप कोशिका है, ये हम लोग जानेंगे कि ये जो पादप कोशिका है क्या है? पादप कोशिका। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पादप कोशिका मुख्य रूप से, जो पादप कोशिका को मुख्य रूप से जो कोशिकांग है वो क्या है? लवक है। क्या है? लवक है। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? ऊपर देखे थे हम लोग, स्टार्टिंग में ही जाने थे कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। वर्णित लवक जाने थे ना, वर्णित लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक जाने थे हम लोग जाने थे वर्णित लवक, अवर्णित लवक और हरित लवक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे हरित लवक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हरित लवक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हरित लवक के बारे में। तो चलिए जानते हैं हरित लवक क्या है। देखिए जैसे पेड़ है, कोई पेड़ है, तो पेड़ का जो भोजन बनाना होता है वो किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। पेड़ का जो भोजन बनाता है किसके कारण होता है? पेड़ अपना भोजन बनाता है। क्या? पेड़ अपना भोजन बनाता है। पेड़ अपना भोजन बनाता है किसके कारण? तो हरित लवक के कारण। फिर और भी जानेंगे कि इसके अंदर एक पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित होता है। पर्णहरित, जिसको हम लोग जानते हैं क्या? पर्णहरित बोलते हैं। तो देखिए पूछता है कि पेड़ के पौधा का रंग किसके कारण हरा होता है? पर्णहरित के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल। किसके कारण? क्लोरोफिल। तो पर्णहरित, हरित लवक में ही पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ का रंग हरा होता है ना। और यही पेड़ का रंग हरा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। देखिए हरित लवक के बारे में हम लोग जान लिए। किसके बारे में? हरित लवक के बारे में जान लिए। चलिए हम लोग जानते हैं वर्णित लवक के बारे में। हम लोग किसके बारे में जानेंगे? वर्णित लवक। ये जो लवक है ना, ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग वर्णित लवक के बारे में जानते हैं। तो वर्णित लवक एक रंगीन लवक है। क्या है? पूरे रंगीन है, रंगीन दुनिया जानते हैं ना, तो ये रंगीन लवक है। क्या है? यह एक रंगीन लवक है। ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है ना, जहाँ आराम से प्रकाश पहुँच सके, सूर्य का प्रकाश पहुँच सके, है ना। ये लवक है जो रंग प्रदान करता है किसी भी पेड़ का। जैसे कोई पेड़ हरा होता है, किसी का कत्था कलर, जो भी होता है, जैसे गुलाब का पेड़ देख लीजिए, है ना। कोई पेड़ हरा होता है तो क्या होता है? पेड़ का रंग प्रदान करता है। क्या करता है? पेड़ का रंग प्रदान करता है ना। तो पेड़ का रंग जैसे मान लीजिए पेड़ का रंग दिया, उसमें बीज होता है, पुष्प होता है, ये लोग का भी रंग यही प्रदान करता है। जैसे पुष्प हो गया, आप लोग के सामने बीज हो गया, तो ये सब का रंग कौन प्रदान करता है? तो वर्णित लवक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी पौधे के बीज का रंग प्रदान कौन करता है? तो वर्णित लवक। कौन करता है? वर्णित लवक। तो जानते हैं टमाटर है, जैसे मान लीजिए टमाटर सबके घर में होता है, लाते हैं टमाटर मार्केट से, तो टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग हम लोग जानेंगे टमाटर का लाल रंग। जानते हैं टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ये लाइकोपीन क्या है? ये लवक है। ये कौन सा लवक है? तो ये वर्णित लवक है, क्योंकि देखिए ये फल और बीज का रंग प्रदान किया, तो कौन सा लवक है? ये वर्णित लवक है। जैसे चुकंदर का रंग हम लोग जानेंगे। चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? चुकंदर लाल होता है ना कि हरा होता है चुकंदर? आप लोग ये बताइएगा कमेंट में। चुकंदर का रंग लाल होता है तो किसके कारण? विटामिन के कारण। कौन सा लवक के कारण? विटामिन के कारण, है ना। जैसे गाजर होता है, जैसे गाजर का रंग देखते हैं लाल हल्का होता है, हल्का हल्का लाल होता है, तो गाजर का रंग कैसा किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण।
ये जो भी देख रहे हैं कैरोटीन, बीटानिन, कैरोटीन, है ना, लाइकोपीन, ये सब क्या है, ये लवक है। तो कौन सा लवक है, वर्णित लवक है। तो कोई भी बीज हो या फल हो, बीज हो या फल हो, उसका रंग कौन प्रदान करेगा, तो वर्णित लवक। चलिए अब हम लोग जानते हैं तीसरा अवर्णित लवक के बारे में। हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अवर्णित लवक के बारे में जानेंगे, अवर्णित लवक। तो चलिए अवर्णित लवक के बारे में जानते हैं। तो अवर्णित लवक क्या है, अवर्णित लवक ऐसा लवक है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता है, वहाँ क्या होता है, अवर्णित लवक होता है। और इसे रंगहीन लवक है। जैसे ऊपर हम लोग देखे थे ना कि वर्णित लवक रंगीन लवक था, तो ये क्या है, रंगहीन लवक है, मतलब इसमें रंग नहीं होगा, इसमें रंग नहीं होगा, ये रंगहीन लवक है। जैसे कोई पेड़ है, मान लीजिए कि जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई पेड़ है ना, जैसे कोई पेड़ है तो इसका जड़ है, ये जड़ में पाया जाएगा। अवर्णित लवक कहाँ होगा, जड़ में पाया जाएगा। और मुख्य रूप से इसका काम ये है, इसका काम क्या है कि जड़ में तो पहले पाया जाता है, इसका काम है भोजन को संग्रहित करके रखता है, ये भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके रखता है। क्या करता है, भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके रखता है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ज़रूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के सामने अगली वीडियो में आएगा, इसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर ज़्यादा स्लो है तो वीडियो तो रिकॉर्डिंग है, स्पीड थोड़ा करके देख लीजिएगा, है ना। और कैसा बता रहे हैं, कैसा क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही कोर्स का पूरा नहीं हुआ, अभी कोर्स के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, सभी को जय हिंद।